श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। प्रचंड राहु के जैसे शनि ने बदला रूप। सबसे सौभाग्यशाली राशि है आपकी। देखिए 12 राशियों पर इसका प्रभाव जो है अलग अलग देखने में आएगा। ऐश्वर्य, राजसी भोग विलास सभी कुछ आपके कदमों में होगा। कारण क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले शनिदेव क्या है। शनिदेव आपके कर्म और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार किसी भी राशि के जातक हैं आप, किसी भी लग्न के जातक हैं, किंतु दसम और एकादश भाव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शनि का कारकत्व होता है। शनिदेव कर्मफलदाता है, दंडाधिकारी हैं, न्यायमूर्ति हैं। ये अपने न्याय के अनुसार आपको देखिए जब भी समस्या प्रारंभ होगी आपके कर्म से प्रारंभ होकर वो आपके लाभ को बाधित करेगी, धीरे धीरे आपके परिवार से होते हुए आपके सुखों को प्रभावित करेगी। आपके जीवन को देखिए आजकल भौतिकवादी युग में धन का विशेष महत्व होता है हमारे जीवन में, क्योंकि यदि व्यक्ति की जेब थोड़ी सी नरम है तो क्या होता है, बाहर तो छोड़िए घर के लोग भी उसकी उपेक्षा करने लगते हैं, किंतु जब जेब गर्म होती है तो घर बाहर रिश्ते नातेदारी में या फिर समाज में मान सम्मान और रुतबा बढ़ने लगता है। तो शनिदेव को कहें तो ये एक तरीके से हमारे जीवन को खुशमय या दुखमय करने में पूर्णतया सक्षम है। वहीं राहु क्या है, राहु इनके जो है गढ़ कहे जा सकते हैं। अब इनके अनुसार दंड देने का कार्य जो करते हैं राहु करते हैं। अब शनि देव को शनैः शनैः वाला प्रभाव प्राप्त है, ये एक भाव में 2.5 वर्ष गोचर करते हैं, किंतु राहु देव बहुत जल्दी और अचानक वाले प्रभाव देते हैं। सपोज़ कीजिए कहीं आपको पैसे पड़े मिल गए या आपने कहीं पर बहुत अच्छा काम किया था किंतु वहाँ से आपका धन आगमन नहीं हो पा रहा था, अचानक से कॉल आती है कि आइए आप अपना धन लेकर जाइए। ये सारे राहु के ही सुखद प्रभाव हैं। आप बहुत लंबे समय से किसी डील की प्रतीक्षा कर रहे थे, आपको नहीं प्राप्त हो रही थी, अचानक पता चला कि वो डील आपकी हो चुकी है। ये सारे प्रभाव राहु के होते हैं। तो राहु इस अचानक वाले प्रभाव देने में बहुत माहिर है। और राहु की एक स्थिति और भी बनती है कि वो जब भी आपके शुभ भाव से होते हैं रातों रात आपको करोड़पति बना देते हैं, लेकिन वही राहु यदि अशुभ भाव से हो तो आपको करोड़पति बनाने में भी बिल्कुल देर नहीं करते हैं। तो राहु और शनि दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जो हमारे जीवन को संचालित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देखिए कोई भी गोचर में स्थिति क्षणिक भी बने फिर भी हमें पूर्णतया प्रभाव प्रदान करके जाती है। देखिए आपको तुरंत के तुरंत प्रभाव दिखने लगते हैं। कभी कभी होता है कि जीवन में आप जो भी स्थितियां होती हैं अब इसका विशेष प्रभाव इनके नक्षत्रों से भी प्राप्त किया जा सकता है। जिस भी ग्रह के नक्षत्र में ये गोचर करते हैं उस नक्षत्र का 50% प्रभाव आपको दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। स्थितियाँ इसी के अनुसार चलती हैं। जीवन का जो ये चक्र है ये इसी के अनुसार चलता है कि जैसे जैसे गोचर में ग्रहों की स्थितियाँ परिवर्तित होती हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में दिन बदलते चले जाते हैं। कभी दिन सुखों में परिवर्तित हो जाते हैं, कभी दिन दुखों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी सूत्र पर चलते हुए हम आने वाले समय को शनि राहु के जो कि आपके लगभग 30 से 40 दिनों के लिए निर्मित हो रहा है, आपको देखते हैं किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। जानेंगे हर चीज़ को सूत्र के साथ आपकी राशि के अनुसार। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में राहु देव जो गोचर कर रहे हैं वो आपके तृतीय भाव से कर रहे हैं और शनि देव आपके द्वितीय भाव से।
द्वितीय भाव बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होता है हमारे जीवन को संचालित करने में। लग्न भाव का स्वामी यदि आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाए तो ज्योतिष सूत्र के अनुसार इसे महाधनपति योग कहते हैं। महाधनपति योग बनाकर शनिदेव बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये बात दूसरी है कि कुछ लोगों को प्रभाव इनके अभी बहुत सनेह सनेह मिल रहे हैं। सनेह सनेह क्यों मिल रहे हैं? सनेह सनेह देखिए, एक तो गोचर में ग्रहों की परिवर्तित होती स्थितियाँ। देखिए, आपके जो ये छोटे छोटे समय में परिवर्तित होने वाले ग्रह हैं, ये भी आपके जीवन को पूर्णतया प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि ग्रहों का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता रहता है। ये अभी तक आपके त्रिक भावों से निकल रहे थे, तो त्रिक भावों से जब ये निकल रहे थे तो इनका आपको निगेटिव प्रभाव मिल रहा था। जब भी कोई प्रभाव आपको अपना नकारात्मक देता है तो समझ लीजिए कि आपके थोड़ी सी कष्टों में वृद्धि होती है। वहीं यदि आपके कुंडली में किसी ग्रह की स्थिति कमज़ोर है तो उसके शुभ प्रभाव आपको बहुत कम देखने में मिलेंगे। देखिए, ग्रहों के बल के अनुसार ही प्रभाव प्राप्त होता है। किसी का ग्रह के पास बल बहुत अधिक है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो आपको बहुत ही उत्तम परिणाम देखने में आते हैं। कहते हैं कि करोड़ों अरबों में आपकी इनकम दिखाई देने लगती है। किंतु वही ग्रह यदि आपका कमज़ोर अवस्था में बैठा है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो आपको वही चीज़ें हानि में परिवर्तित होती हुई दिखाई देने लगती हैं कि आपको लॉस होने लगता है। तो यह ज्योतिष का सूत्र, आपका ग्रह एक ही है, राशि एक ही है, लेकिन दो व्यक्तियों को अलग अलग प्रभाव एक ही ग्रह के दिखाई देते हैं। सूत्र के अनुसार सारी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर अब आपके धन में विशेष कृपा होती हुई शनिदेव की दिखाई देगी, क्योंकि ये राहु के प्रभाव में आएंगे और इस दौरान जो भी आपको प्रभाव प्राप्त होंगे वो आपको शनि शनि वाले नहीं, बल्कि तीव्रता से और अचानक वाले। अचानक से आपको कहीं से कॉल आएगी, अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन होगा। देखिए, इस समय आपके परिवर्तन का योग विशेष बना हुआ है, क्योंकि राहु देव और अहिर बुधन्या दोनों ही जो होते हैं वो आपके परिवर्तन को दर्शाते हैं कि जब तक आप परिवर्तन करेंगे नहीं तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा, स्थितियां यथावत रहेंगी। मैं बार बार ये चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करती रहती हूँ कि किसी भी तरीके से आप थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि जो जॉब आप कर रहे हैं वो जॉब बदल दीजिए, या जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उस बिज़नेस को स्टॉप कर दीजिए, दूसरा बिज़नेस ओपन कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ों को थोड़ा सा समझना ज़रूरी होता है। उसी बिज़नेस में, उसी जॉब में कुछ परिवर्तन कीजिए। जैसे बिज़नेस कर रहे हैं आप, उसमें नई टेक्नोलॉजी का विकास करिए, नए तरीके की अपनी थिंकिंग को बनाइए कि जो चीज़ें मार्केट में जिस स्वरूप में जा रही हैं उस स्वरूप में ले जाने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपके कितनी जल्दी आपको तीव्रता वृद्धि प्राप्त होती है। समय के अनुसार चलना राहु सिखाते हैं। राहु जो हैं तीव्रता से आपको चीज़ों को पकड़ना सिखाते हैं कि किस तरीके से। देखिए, राहु का शुभ होना बहुत ज़रूरी होता है, किंतु क्या कहें कि आज ये हमारा दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि जिस परिवेश में हम रह रहे हैं वहाँ निगेटिव राहु को ही बल प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? अपने कर्मों में विशेष परिवर्तन करना है। विशेष परिवर्तन करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस समय देखिए, जिन जिन भावों पे शनि की दृष्टि होगी, सबसे पहले आपके सुख में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी, या माता के स्वास्थ्य में कोई कमी थी वो माता के स्वास्थ्य की कमी आपके दूर होगी। वहीं शनिदेव इस समय वक्री अवस्था में भी गोचर कर रहे हैं और ये स्थितियां बनी रहेंगी 14 नवंबर तक। ये आपको 3 भावों का प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। एक तो आपके तृतीय भाव का, लग्न का, द्वितीय भाव का। तो क्योंकि जो ग्रह होता है जब वक्री अवस्था में जाता है उसके बल में वृद्धि हो जाती है और उसके पास इतना ज़्यादा बल होता है कि वो एक साथ 3-3 भावों को कवर कर लेता है। तो यहाँ पर आपकी तृतीय दृष्टि से आपके घर को सुदृढ़ करेंगे। भूमि, भवन, वाहन यदि खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। कोई घर में
सुख सुविधा का सामान लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में गुप्त धन की प्राप्ति, ज्योतिष तंत्र मंत्र, मेडिकल लाइन, गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सीबीआई वगैरह में काम करते हैं आप, आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। और देखिए इस समय राहु का प्रभाव बढ़ चुका है, तो ये चीज़ मैं बताना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ कि गुप्त भाव पर भी इनकी दृष्टि जा रही है शनि के प्रभाव से। जितना ज़्यादा गोपनीय रहकर अपने कार्यों को अंजाम देंगे उतना स्थितियाँ आपके पक्ष में होती चली जाएंगी। दसम दृष्टि सीधे आपके कार्य भाव को देखेगी, तो कार्य में देखिए बहुत विशेष परिवर्तन आपके होने वाला है। आप ट्रांसफ़र प्रमोशन चाहते हैं और इस समय कर्म में यदि विदेश का समावेश कर लें, जैसे ट्रांसफ़र कर लें, होम टाउन नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ आगे का जीवन यापन करने का रास्ता मिलेगा। जिन लोगों को भी अभी तक रोज़गार की प्राप्ति नहीं हुई है, मन चाहे रोज़गार की प्राप्ति नहीं हुई है, किसी भी तरीके से कार्य क्षेत्र में आपको सुखद अनुभव नहीं प्राप्त हो रहे हैं, थोड़े से उपायों के साथ कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तन करके देखिए, आप देखेंगे स्थितियां बिल्कुल उलट हो जाए। हमारे पुराने महर्षियों ने जिन्होंने इन शास्त्रों की रचना की थी, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया था कि यदि कोई ग्रह हमें अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो उसके प्रभावों को हम शुभता में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोई ग्रह हमें दुष्कर या हमारे जीवन में कष्टों को बढ़ाने के लिए है तो उसे हम शुभ प्रभावों में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि किसी दुश्मन को भी यदि हम नित्य प्रति पूजन करने लग जाएं, उसके मन की बातें करने लग जाएं, उसके मन की चीज़ों को करने लग जाएं, तो कितना भी शत्रु हो हमारा, लेकिन कभी ना कभी हमारे लिए अच्छा करने के लिए प्रयासरत हो जाता है, उसका भाव हमारे प्रति बदल जाता है। सेम वही चीज़ होती है कि जब हम ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय करते हैं तो उन उपायों का प्रभाव ग्रहों पर भी पड़ता है। देवता जो होते हैं हमेशा मंत्र अधीन होते हैं। भगवान ने जब ये सृष्टि की रचना की तो इस प्रकार से की कि हर किसी को ऊपर किसी ना किसी को बिठा दिया, तो अब जितने भी देव हैं उनको उन्होंने मंत्रों के अधीन कर दिया। अब जो भी व्यक्ति इनके उपाय करेगा या इनके मंत्रों का जाप करेगा उसके ऊपर से ये अपनी अशुभता का त्याग कर देंगे। तो शनि के लिए ओम शन शनिश्चराय नमः, राहु के लिए ओम राम राहवे नमः। इन बीज मंत्रों का आप नियमित 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही देखिए आप शनि के लिए अंधजनों की जिस प्रकार से ज़रूरत उनको हो उसके अनुसार उनकी मदद करने लग जाइए। शनि के लिए मजदूर वर्ग की, सफाई कर्मी की, उनकी ज़रूरत के अनुसार मदद करने लग जाइए। फिर देखिए आपको किस तरीके से प्रभाव इनके प्राप्त होते हैं। वहीं यदि बुध से आपके राहु शनि खराब हैं या शुक्र से खराब हैं, इनके भी आप विशेष उपाय कर सकते हैं। बुध से यदि खराब हैं तो आप किन्नरों को शनि की वस्तुएं, शनि की काफ़ी सारी वस्तुएं, काला कपड़ा हो गया, सरसों का तेल या फिर खाद्य पदार्थ बहुत सारे जैसे बड़े हो गए, ये सारी चीज़ें आप दान करने लग जाइए। फिर देखिए आपके शनि राहु आपको कितने अच्छे प्रभाव देते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।